नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टांसिलाइटिस और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आखिर टांसिलाइटिस होता क्या है? दोस्तों, हमारे गले में दोनों तरफ टांसिल्स होते हैं और यदि इनमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो इन टांसिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब ये टांसिल्स सूज जाते हैं, इनमें लाली आ जाती है, इनमें बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, इनका साइज बढ़ जाता है। ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन ऑफ टांसिल्स कहलाती है, जिसे टांसिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, अब अगला सवाल आता है कि आखिर टांसिल्स क्या होते हैं। तो यहां से हमारी जीभ शुरू होती है। जीभ का सबसे पिछले वाला सिरा दोस्तों जो गले से जाकर मिलता है, वहां पर दोनों तरफ एक एक मांस की संरचना बनी होती है। ये जो संरचना होती है दोस्तों, इसे टांसिल्स कहते हैं। दोस्तों, ये जो टांसिल्स होती है, ये शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करते हैं। आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में ये टांसिल्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जब भी शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन जाता है तो ये टांसिल सबसे पहले उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इन टांसिल से समय समय पर लिम्फोसाइट सेल रिलीज होती रहती है। ये जो लिम्फोसाइट सेल है, ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से लड़ती है और उन्हें शरीर के अंदर पहुंचने से रोकती है, जिससे हमारे शरीर के जो मेजर बड़े ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट वगैरह, ये सब दोस्तों इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, क्योंकि इन इन्फेक्शन को पैदा करने वाले जो कारक है उन्हें टांसिल्स लिम्फोसाइट सेल रिलीज करके नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से टांसिल्स हमारे शरीर के स्वस्थ रहने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु दोस्तों, यदि बार बार इन्फेक्शन शरीर के अंदर जा रहा होता है तो ये टांसिल्स उतनी अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट सेल रिलीज नहीं कर पाते, जिसके कारण ये टांसिल्स खुद ही इस इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण टांसिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, टांसिल्स का साइज जो है वो आकार में बढ़ जाता है, उनमें सूजन आ जाती है और ये कंडीशन टांसिलाइटिस कहलाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं टांसिलाइटिस के कुछ अलग अलग फैक्टर्स के बारे में। जैसे कि टांसिलाइटिस आपको एक टांसिल्स में भी हो सकता है और दोनों तरफ के टांसिल्स में भी हो सकता है। दूसरी बात देखें दोस्तों, तो टांसिलाइटिस की शिकायत पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों सभी में दिखाई देती है। ये किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकती है, परंतु ये देखा गया है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन बार बार होता है, क्योंकि बच्चे जो है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से जल्दी पीड़ित हो जाते हैं। तो वहां पर जो उनको टांसिल्स की शिकायत होती है टांसिलाइटिस की, वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये देखा गया है कि 14-15 साल की उम्र के बाद बच्चों में टांसिलाइटिस की शिकायत 14-15 साल की उम्र तक रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। हालांकि किसी भी एज में टांसिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं टांसिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम के बारे में कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति टांसिलाइटिस से परेशान है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति में इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि रेडनेस आना। तो संबंधित व्यक्ति के जो टांसिल्स यदि आप देखेंगे, गले को थोड़ा सा मुंह को खोलकर, गले में टार्च डालकर, तो वहां पर आपको रेडनेस सी दिखेगी, बहुत ज्यादा लालीपन दिखेगी। दूसरी बात, टांसिल का साइज जो है वो आकार में बड़ा हो जाएगा, टांसिल्स जो है सूज जाएंगे। तीसरी बात, टांसिल्स में दर्द रहने लगेगा, तो व्यक्ति यदि अपने गले में हाथ लगाएगा तो भी उसे दर्द होगा। कुछ चीज खाने में भी दर्द होगा, कुछ चीज निगलने में दर्द होगा। कभी कभी ये दर्द ठोस पदार्थों को निगलने में हो सकता है। तो कभी यदि समस्या बढ़ गई है और तरल पेय पदार्थ पीते हैं, तब भी ये निगलने में दर्द बना रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मरीज को ऐसा लगेगा जैसे उसके गले में कुछ चीज अटक सी रही है, उसे बोलने में परेशानी महसूस होगी, उसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज फंसी सी है, भारीपन सा गले में हमेशा लगेगा। इसके अलावा यदि टांसिलाइटिस की शिकायत लंबे समय तक बनी रहती है तो रोगी व्यक्ति के गले में खराश सी पैदा हो जाती है, उसके बोलने में कर्कशनेस आती है, सही तरीके से बोल नहीं पाता। दोस्तों, टांसिलाइटिस में यदि पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है तो जो मरीज व्यक्ति है उसके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी यदि ये समस्या बढ़ जाती है तो जो टांसिलाइटिस का दर्द है वो गले के साथ साथ इन्फेक्शन फैलते हुआ कानों तक चला जाता है, तो व्यक्ति ओटाइटिस मीडिया से भी पीड़ित हो जाता है और उसे कानों में भी बहुत ज्यादा दर्द बना रहने लगता है। इस टांसिलाइटिस के कारण दोस्तों मरीज में हमेशा थकावट बनी रहती है, हमेशा सुस्ती बनी रहती है। और यदि ये टांसिलाइटिस में इन्फेक्शन का जो तीव्रता है वो बहुत ही अधिक है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज बुखार भी आ सकता है। बुखार आने के कारण दोस्तों व्यक्ति की खाने में अरुचि पैदा हो जाती है, भोजन चूंकि निगलने में परेशानी हो ही रही थी, इसलिए व्यक्ति को खाना खाने में भी दिक्कत होने लगती है। वो खाना अपनी जो नेचुरल भूख है उससे कम खाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण होते हैं, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं टांसिलाइटिस के। अब दोस्तों, यदि बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो टांसिलाइटिस की शिकायत में जनरली एंटीबायोटिक का यूज करते हैं और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि एंटीबायोटिक देने से टांसिलाइटिस की शिकायत दूर हो जाती है। परंतु दोस्तों, ये कॉमन कंडीशन में होता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को बार बार टांसिलाइटिस होने लगता है तो एंटीबायोटिक देने के बाद भी जो टांसिल्स का साइज है वो रिड्यूस नहीं होता, मतलब जो उसका नेचुरल टांसिल का साइज है वो उस आकार से हमेशा बड़ा ही रहता है, जिसके कारण मरीज को लगातार ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ चीज अटकी हुई है, निगलने में दिक्कत होने लगती है। उस कंडीशन में दोस्तों सर्जन सलाह देते हैं कि आप इस टांसिल्स को काट कर बाहर निकाल दीजिए ताकि टांसिलाइटिस की शिकायत बार बार ना हो पाए।
परंतु दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये शरीर के इम्यून सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इन्हें काटकर बाहर निकालना एक बहुत ही बड़ा मुक्तापूर्ण फैसला होता है, क्योंकि इन्हें काटने के बाद दोस्तों पूरे के पूरे बॉडी के जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जाए तो बार बार टॉन्सिलाइटिस होने की जो प्रवृत्ति है, आपके टॉन्सिल्स में बार बार इन्फ्लामेशन होने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और यदि आपको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है और बार बार एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ये टॉन्सिल्स सही नहीं हो रहा है, होम्योपैथिक दवा लेने से दोस्तों ये टॉन्सिल्स भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कुछ कॉमन मैनेजमेंट के बारे में जिसका यूज आपको टॉन्सिलाइटिस के दौरान करना चाहिए। दोस्तों आप या आपके घर में कोई बच्चा यदि टॉन्सिलाइटिस की बीमारी से परेशान है तो सबसे पहले ठंडा और खट्टा खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो जितने भी फ्रिज के आइटम है जो फ्रिज में रखे हुए आपको उनको खाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ऐसी चीजें जो खाने में जिनका नेचर ठंडी शीत प्रवृत्ति का होता है जैसे ककड़ी, टमाटर या दूसरी चीजें होती है नींबू, इन सभी चीजों को खाने से दोस्तों परहेज करना चाहिए। नींबू, अचार या दूसरी खट्टी चीजें, दही, मही, इन सब चीजों को भी खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जो डिब्बाबंद पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इन सभी से यदि आप दूर रहेंगे तो आपके टॉन्सिल्स को ठीक होने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी इसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक में औषधि है और अपनी प्रैक्टिस में भी और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो सर्जन कहते हैं कि यहाँ पर सर्जरी की जरूरत है, किंतु होम्योपैथिक मेडिसिन देने से वो केस धीरे धीरे करके पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल उन मेडिसिन की जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली टॉन्सिलाइटिस के उपचार में प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवा है दोस्तों बेराइटा कार्ब। तो बेराइटा कार्ब जनरली 30 और 200 दोनों प्रकार की पोटेंसी में यूज की जाती है। बेराइटा कार्ब दोस्तों यदि टॉन्सिल्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वहां पर बेराइटा कार्ब यूज करते हैं। यदि किसी बच्चे को अचानक से ठंड लगी हो परंतु उसका टॉन्सिल्स का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा हो और टॉन्सिलाइटिस होने की शिकायत में उसे कुछ समय लग गया हो, वहां पर बेराइटा कार्ब देते हैं। बेराइटा कार्ब यदि 30 पोटेंसी में देते हैं तो सुबह दोपहर शाम, और 200 पोटेंसी में देते हैं तो सुबह शाम 4-4 बूंदे इस प्रकार से दी जाती है। दोस्तों दूसरी सबसे मुख्य मेडिसिन है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना यदि किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है और उसके कारण उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये दर्द गले से लेकर कान तक जाता है और जिसके कारण व्यक्ति का चेहरा पूरा लाल तमतमाया सा लगता है, बहुत तेज दर्द होता है, आज सर्दी लगी और आज ही शाम तक, आज ही रात तक दोस्तों टॉन्सिलाइटिस की शिकायत बहुत ज्यादा तीव्र हो गई, ऐसी कंडीशन में बेलाडोना यूज करते हैं। यदि 30 पोटेंसी में यूज करते हैं तो सुबह दोपहर शाम, 200 पोटेंसी में यूज करते हैं तो सुबह शाम 4-4 बूंद। दोस्तों टॉन्सिलाइटिस की तीसरी मुख्य दवा है मर्कसाल 30। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है और उसके मुंह से लगातार लार बह रही है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में मर्कसाल 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदे यूज की जाती है। टॉन्सिलाइटिस की अगली दवा है फाइटोलक्का। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को गले में टॉन्सिल्स की शिकायत के साथ साथ ऐसा लग रहा हो जैसे गले में कुछ लेसदार सी चीज जमा हो रही हो, कुछ लिक्विड लगातार जमा होता जा रहा हो, गले में दर्द और गले के साथ साथ कान में भी दर्द हो, दोस्तों टॉन्सिल्स पर धीरे धीरे करके व्हाइट पैचेस जमते जा रहा है, जो जमने के साथ साथ धीरे धीरे पूरे के पूरे टॉन्सिल्स को कवर कर ले, तो ऐसी कंडीशन में फाइटोलक्का दोस्तों दिया जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। फाइटोलक्का 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह शाम दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मेडिसिन है जो लक्षणों के हिसाब से समय समय पर यूज की जाती है, जैसे कि यदि केवल दाहिने तरफ के टॉन्सिल्स में सूजन है, उसमें इन्फ्लामेशन है, तो वहां पर लाइकोपोडियम देते हैं। केवल उल्टे तरफ के टॉन्सिल्स में सूजन इन्फ्लामेशन है तो वहां पर लेकेसिस देते हैं। इसके अलावा दोस्तों टॉन्सिल्स यदि क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की किसी को शिकायत है तो वहां पर ट्यूबरकुलिनम की एक डोज देकर के इलाज शुरू किया जाता है ताकि व्यक्ति की जो टेंडेंसी है उसे पूरी तरह से सही किया जा सके। और यदि कोई व्यक्ति बार बार दोस्तों टॉन्सिलाइटिस की शिकायत से परेशान होता है, वहां पर सोराइनम 1 mg वीकली यदि दी जाती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों चाहे इनमें से कोई सी भी मेडिसिन आपके लक्षण पर सटीक बैठ रही है, यदि आप साथ साथ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 साथ में यूज करते हैं, इसमें दोस्तों कुछ मेडिसिन मिली होती है जो आपके टॉन्सिल्स को ठीक होने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 4 गोली सुबह दोपहर और शाम यदि आप बच्चों से लेकर बड़ों को देते हैं तो आपके टॉन्सिल्स को ठीक होने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों ये था वीडियो टॉन्सिलाइटिस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।